सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.3 पर। इसमें 5 क्वेश्चंस हैं और पांचों क्वेश्चंस हम बहुत ही आसानी से यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। मोस्टली ये क्वेश्चंस बच्चों को बहुत टफ लगते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं गारंटी देता हूं कि इस तरह के कोई से भी क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो आए चलते हैं वक्त को बिना जाया के क्वेश्चन की तरफ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखें क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में। इसे मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, बाकी आप अपने बुक में देख सकते हो। डिवाइड पी ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स एंड फाइंड क्वेश्चन एंड रिमाइंडर। क्वेश्चन और रिमाइंडर हमें सिंपली यहाँ पे फाइंड करना है, इसको इससे डिवाइड करने के बाद। जैसे कि हम जानते हैं कि इधर डिवाइजर आता है, अंदर डिवाइडेंड आता है, ऊपर क्वेश्चन आता है और नीचे रिमाइंडर आता है। इतना तो आई होप आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, ऐसे ही हमें डिवाइड करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। एक्स स्क्वायर माइनस 2, पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। पहले का आंसर है ये, ठीक है, पहले का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, जी ऑफ एक्स हमने इधर लिख दिया, अंदर क्या लिखना है, हमें डिवाइडेंड लिखना है एक्स क्यूब। इसकी आप पहचान ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से नहीं आ रही है समझ में, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। जो बड़ी वाली वो दे रखी है इक्वेशन, उसे डिवाइडेंड और छोटी वाली को डिवाइडर। ठीक है, कुछ नहीं करना, सिर्फ हमें क्या करना होता है, हम यहाँ एक नंबर रखते हैं, यहाँ एक नंबर डिक्लेयर करते हैं, यहाँ एक नंबर डिक्लेयर करते हैं इस वाले डिवाइडेशन में, कि यहाँ एक नंबर डिक्लेयर करते हैं जिसकी हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आना चाहिए। यहाँ एक नंबर रखना है जिसकी हम इससे मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। ठीक है, तो अब हमें दिख रहा है ये एक्स क्यूब है, ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर में किस चीज की मल्टीप्लाई करूं जो एक्स क्यूब बन जाए। तो जाहिर सी बात है मैं एक्स की अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बन जाएगा, एक्स क्यूब बन जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आता है। क्या करना है, सिर्फ एक्स की मल्टीप्लाई करनी है एक्स स्क्वायर से। मैंने मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया, एक्स क्यूब यहाँ पर आ गया। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो, सिर्फ इतना किया। अब ये तो आप जानते ही हो, जब एक्स की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर माइनस 2 से होती है तो कैसे होती है मल्टीप्लाई, एक्स की पहले एक्स स्क्वायर से होती है तो एक्स क्यूब बन गया, और एक्स की फिर एक्स माइनस 2 से होगी तो माइनस का 2x हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपसे करना आता ही है। तो अब ये बात का ध्यान रखें, अब जब इसकी x की माइनस के 2 से होगी तो 2x आएगा। ठीक है, तो आप ये देखें ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर, तो 2x वाली टर्म को 2x के साथ ही रखें, x वाली के साथ ही रखें। इसकी डिग्री कितनी है 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी है 1 है, इसकी 2 है, तो इसके साथ ना रखें, थोड़ी सा गैप बना दें। बाकी रखना है माइनस का 2x। ठीक है, ये इसके साथ होगा, बस इतना ही करना है इसमें। बाकी आपको इसी तरीके से इसी पैटर्न में चलना है, इसी कॉन्सेप्ट पे चलना है, और क्वेश्चन आपका बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्या करना है, माइनस कर देना है, बात खत्म। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब माइनस हो गया। ठीक है, इधर माइनस करेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7x आएगा। ठीक है, यहाँ क्या किस चीज का आएगा, ये प्लस का आएगा, क्योंकि ये भी प्लस बन जाएगा, ये भी प्लस बन जाएगा। ठीक है, और माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही एज इट इज उतर आएगा। ठीक है, प्लस एज इट इज ऐसे ही आएगा, माइनस का 3 भी एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। बस अब कुछ नहीं करना। अब क्या करना है, अब इस ऊपर वाले पार्ट को हमें भूल जाना है, सिर्फ नीचे वाले पे आ जाओ। अब हमें क्या लाना है, माइनस का 3x स्क्वायर लाना है। माइनस का 3x स्क्वायर लाने के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, फिर मुझे यहाँ डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा कोई नंबर डिक्लेयर करो जो माइनस का 3x स्क्वायर बन जाए इससे मल्टीप्लाई करने पर। तो माइनस के लिए माइनस करना होगा, ठीक है, तब माइनस जाएगा इधर को। फिर क्या करना है मुझे, फिर क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो ये दे ही रखा है, तो 1 अगर मैं 3 अगर मैं डाल दूं तो माइनस का 3, तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर इधर रहेगा, माइनस का 3 ले लिया, माइनस का 3 एक्स स्क्वायर। आई होप इतना आप समझ चुके हो। माइनस का 3x स्क्वायर और माइनस का 3 के माइनस के 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, जो कि सॉरी हाँ माइनस के 3 की माइनस के 2 से जब मल्टीप्लाई होगी तो 3 2 6 प्लस का 6 इधर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये तो आपसे मल्टीप्लाई करनी आती है। अब हमें क्या करना है, सिर्फ माइनस कर देना है और कुछ नहीं करना। माइनस किया हमने, ये तो हमारा एज इट इज ऐसे ही कट हो जाएगा। इधर क्या होगा, इधर एक माइनस का साइन नीचे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस के क्या आएगा यहाँ पे 6 और 3 9 और 7x एज इट इज ऐसे ही। ठीक है, ऊपर से एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, क्या दे रखा है 7x माइनस 9 दे रखा है, 7x माइनस 9 दे रखा है। अब मैं किस चीज की इसमें मल्टीप्लाई करूं जो 7x माइनस 9 बन जाए, ये हमें देखना है। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ 7x माइनस 9 पर ही इसको छोड़ देना है। क्यों, क्योंकि x माइनस 3 हमारा क्वेश्चन हो गया, रिमाइंडर हो गया, क्योंकि अब मैं अगर किसी भी नंबर के इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 7x माइनस 9 नहीं आएगा और डिफिकल्ट होता चला जाएगा। तो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, क्वेश्चन x माइनस 3, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा, रिमाइंडर 7x माइनस 9। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कोई टफ नहीं था। सो अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड में हमें क्या दे रखा है कि x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5।
ठीक है, ये हमें दे रखा है। अब हमें डिवाइड करना है इसे, ठीक है। हमारा डिवाइजर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखें डिवाइजर दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, तो हम इसे सीक्वेंस में अरेंज कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हम इसे कर सकते हैं, इसका इधर का इधर कर सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। सीक्वेंस में आ जाएगा हमारा आंसर, सीक्वेंस में आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है इसे लाने के लिए मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं। तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, माइनस के एक्स की मल्टीप्लाई जब एक्स स्क्वायर से होगी तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का एक्स क्यूब बनेगा, माइनस का एक्स क्यूब बनेगा, ठीक है। और इसकी इससे होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक्स स्क्वायर की तो प्लस का 1 से होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर। तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था कि जब x की पावर 2 दे रखी है तो x की पावर 2 के नीचे ही उसे रखना है, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना, इसको एक्सचेंज कर देना है, बात है कि इधर का इधर कर दो, इधर का इधर कर दो, बात एक ही रहेगी, ठीक है। इसे क्या करना है, एक्स स्क्वायर कर देना है, इसे क्या करना है, एक्स क्यूब कर देना है, साइन दोनों के चेंज कर देने हैं, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर इसके नीचे आ गया, माइनस एक्स क्यूब, ऊपर ऊपर कोई टर्म है नहीं एक्स क्यूब वाली, तो हम इसे इधर रख देंगे। अभी देखना अभी कैसे रखते हैं, ये हमारा कट हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके। अब देखें माइनस और माइनस, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो माइनस के यहाँ क्या आएगा, माइनस के 4x स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। माइनस का एक्स क्यूब इधर रख देंगे क्योंकि कोई इसकी डिग्री इसके ऊपर कोई है नहीं, इसके बराबर डिग्री का कोई है नहीं, तो इसे इधर रख देंगे। और 4x का और प्लस 4x एज इट इज ऐसे ही, और प्लस का 5, ठीक है। अब आप एक चीज यहाँ पर नोटिस करें, जो बताया था आपको कि यहाँ माइनस इसमें से हुआ, ठीक है, ये हुआ, यहाँ भी इससे माइनस हुआ, ठीक है। यहाँ इससे जब माइनस होगा, ठीक है, जब इससे माइनस होगा, हालांकि ऊपर ये माइनस हुआ नहीं, लेकिन जब ये माइनस होगा तो माइनस माइनस ये क्या बन जाएगा, ये प्लस का एक्स क्यूब यहाँ पर बन जाएगा। आई होप इतना आप समझ चुके हो। क्योंकि मान लीजिए अगर ऊपर कोई 0x क्यूब है, 0x क्यूब है और नीचे माइनस का x क्यूब रखूं तो माइनस माइनस प्लस का x क्यूब नहीं आएगा नीचे, तो इस बात का आप खास ख्याल रखें इसमें, ठीक है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, प्लस का x रखना है, यहाँ पर प्लस का x रखना है, तो x क्यूब आ जाएगा, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा, प्लस का x एज इट इज आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा इसमें एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। ये इससे कट हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3x स्क्वायर आएगा, किस चीज में आएगा, ये माइनस में आएगा, ठीक है। क्योंकि माइनस माइनस प्लस, और ये वाली संख्या कम है प्लस वाली, और माइनस वाली ज्यादा है, तो इसलिए नीचे साइन माइनस का आएगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस और ऊपर प्लस है, ठीक है, तो 3x यहाँ आएगा और 5 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना, सिर्फ -3 रख देना है यहाँ पर। -3 जब हम रखेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर एज इट इज आ गया, माइनस माइनस प्लस का 3x एज इट इज आ गया, माइनस का 3 एज इट इज यहाँ पर आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये माइनस ये कट हो गया, माइनस से ये कट हो गया। अब देखो माइनस एक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 3 और 5 को जब मैंने प्लस किया तो प्लस का 8 आ गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या आ गया, क्वेश्चन हमारा आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, एंड रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 8, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, बस थोड़ा सा माइंड यूज करने की जरूरत है। आए अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, क्या करना है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। इसे सीक्वेंस में कर लेते हैं, कैसे, इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में। इसे इधर करते हैं, इधर कर देते हैं, ये प्लस में है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 हम इसे लिख सकते हैं क्योंकि प्लस का 2 है, ठीक है, बात एक ही रहेगी। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसे इधर कर सकते हैं, ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, ठीक है। कुछ नहीं करना, क्या करना है, माइनस के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, तभी ये प्लस का एक्स की 4 बनेगी, ठीक है। माइनस के एक्स स्क्वायर, माइनस का एक्स स्क्वायर वो भी 2x स्क्वायर, माइनस का 2x स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये तो हमारा कट हो गया, माइनस का 2x स्क्वायर है, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे पीछे समझाया था, ऊपर मान लो 0x स्क्वायर है, नीचे माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस जब हम करते हैं तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो नीचे क्या आएगा, प्लस का 2x स्क्वायर, तो यहाँ हम लेंगे प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें। और माइनस का 5x एज इट इज और प्लस 6, ठीक है। क्या करना है, कुछ नहीं करना, 2x स्क्वायर करने के लिए मुझे माइनस का 2 रखना पड़ेगा, माइनस का 2 और माइनस का x स्क्वायर क्या हो गया 2x स्क्वायर, और माइनस का 2 के प्लस के 2 से मल्टीप्लाई हुई, 2 2 जा 4 और माइनस का 4, ठीक है। क्या आएगा, कुछ नहीं, ये तो माइनस हो जाएगा, ठीक, और माइनस का 5x नीचे माइनस का 5x एज इट इज, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस का 10, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप
समझ चुके हो। तो हमारा क्वेश्चन क्या आ गया, अब कोई डिवाइड होने का सीन नहीं है। क्वेश्चन क्या आ गया, -x² - 2 और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया, -5x + 10। सो स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या कह रहा है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग। ये हमें चेक करना है कि ये पहला पॉलिनोमियल जो देखा है t² - 3, ये इसे डिवाइड करने पर इसका फैक्टर है या नहीं, ये इसको डिवाइड करने पर फैक्टर है या नहीं, ये इसे डिवाइड करने पर फैक्टर है या नहीं। तो फैक्टर का हमें पता कैसे चलता है, अगर रिमाइंडर 0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा, ये फैक्टर है। ठीक है, बस इतना करना है। सेम एज इट इज ऊपर वाले की तरह है, t², ये थोड़ी ऊपर बनाएंगे जगह ज्यादा लगेगा, t² - 3। इसमें आप परफेक्ट तरीके से देखे करना सीख जाओगे, इसको मैं बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, फोकस इधर बनाए रखना है आपको। अगर आपको ये वाली डिवाइडेशन सीखनी ही है तो क्वेश्चन नंबर 2 को बहुत ही ध्यान से देखें। क्या करना है, इसे कुछ पूरी इक्वेशन को हमें नहीं देखना, इससे हमें कोई मतलब नहीं, शुरू के सिर्फ इससे मतलब है हमें। ठीक है, इससे मतलब है और इससे मतलब है, मतलब कि मैं इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये बन जाए, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं जो ये बन जाए। t² दे रखा है, t की 4 यहाँ है, तो t की 4 मुझे बनाने के लिए क्या करना है, t² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी और 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 2t²। ठीक है, बस इतना कर देना है। 2t² की मल्टीप्लाई t² से होगी तो क्या बन जाएगा, 2t⁴। ठीक है, अब 2t की -3 से भी होगी तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 माइनस का 6t²। ठीक है, अब आगे मैं जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि t², यहाँ पे t की पावर क्या है, 2 है, तो इसको इसके नीचे ही रखना है, इसको इसके नीचे रखना है। ठीक है, माइनस का 6t²। ठीक है, माइनस का 6t², ताकि आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, क्या करना है, t² - 3, 2t² हमने कर दिया। अब ये इससे कट हो जाएगा और इसे जब हम करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4t² आएगा और किस चीज का आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस क्या आएगा, क्या आएगा, प्लस क्या आएगा, क्योंकि ऊपर वाली संख्या छोटी है और नीचे वाली संख्या क्या है, बड़ी है। प्लस के 4t² आ गया। अब ये क्या आएगा, 3t3, ये एज इट इज ऐसे ही उतर जाएगा नीचे को। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। -90 एज इट इज ऐसे ही, माइनस का 12 एज इट इज ऐसे ही। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये देखना है, इसमें इसे बनाने के लिए मुझे इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखें, एक तो t मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो t³ बन जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस का 3t, तो प्लस के 3t से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 3t³ यहां पर हो जाएगा, और ये एज इट इज 3t की मल्टीप्लाई माइनस के 3 से होगी, 3 3 9, माइनस का 9t आ जाएगा, माइनस का 9t आ जाएगा। ये यहाँ पर कट हो गया, माइनस माइनस सेम एज इट इज है, तो माइनस 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 खत्म। ठीक है, ऊपर से 4t² एज इट इज उतर जाएगा और माइनस का 12 एज इट इज उतर जाएगा। बस कुछ नहीं करना। अब t² में क्या मल्टीप्लाई करूं, जो t² में क्या मल्टीप्लाई करूं, जो 4t² बन जाए, तो 4 की मल्टीप्लाई तो होगी, 4t² बन गया, और माइनस का 4 की 3 से 4 की 3 से 4 3 से 12, तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। बस हो गया काम। सिंस क्या लिख सकते हैं हम, सिंस the remainder is 0, therefore t² - 3 is a factor of t⁴ plus 3t³ सेम एज इट इज, ऊपर से इक्वेशन उतार दीजिए, -90 - 12। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। ये तो था हमारा फर्स्ट। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं इसके, x² + 3x + 1 डिवाइड करना है, किसको, अंदर डिवाइडर रख दिया, 3x⁴ + 5x³ - 7x² + 2x + 2। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो पिछले क्वेश्चन से हम लगाते हुए आ रहे हैं। क्या किया हमने, x² को करने के लिए मैंने ऊपर x² से ही मल्टीप्लाई की और 3 भी लगा दिया। ठीक है, 3x⁴ बन जाएगा। ठीक है, क्या करना होता है, 3x⁴ बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करूं, तो x⁴ के लिए मैंने x² मल्टीप्लाई किया और फिर 3 से भी मल्टीप्लाई किया, तो 3x⁴ यहाँ पे बन जाएगा। अब इस वाले में ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे हो गया तो अब ये इससे भी होगा, फिर ये इससे भी होगा। ठीक है, तो 3x² 3 से की तो 3 3 9x³ बन जाएगा, 9x³
क्यूब, तो क्या किस चीज का आएगा, प्लस के 9x क्यूब, प्लस के 1 से जब मल्टीप्लाई की तो प्लस का 3x स्क्वायर, प्लस का 3x स्क्वायर, सीक्वेंस से ही आ रहा है, हमें पावर भी एडजस्ट करते रहना है, ठीक है। ये तो हमारा कट हो गया, ये माइनस 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 प्लस हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया, और माइनस के आंसर आएगा क्योंकि 9 बड़ा है, तो माइनस जब होगा 9 में से 5 तो कितना हो गया 4x क्यूब बना, और ये माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस के क्या आएगा 7x स्क्वायर और 3x 10x स्क्वायर प्लस 2x और प्लस 2 एज इट इज नीचे आ गया, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब क्या करना है, माइनस का 4x क्यूब बनाने के लिए पहले तो इसमें माइनस के x की मल्टीप्लाई होगी और 4 की भी होगी, ठीक है। 4x माइनस के 4x की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4x क्यूब यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी होगी 4 3 जा 12, तो माइनस का 12x स्क्वायर, इसमें भी होगी तो माइनस का 4x, बस हो गया काम। ये तो हमारा कट हो गया, हमारा मकसद सिर्फ इसे काटना रहता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस होना है, ठीक है। आंसर किस चीज में आएगा, क्योंकि 12 बड़ा है तो प्लस का है, तो आंसर 2x स्क्वायर आना है, ठीक है, प्लस का आना है क्योंकि ये प्लस बन गया, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और कितना आएगा प्लस का, नहीं यस प्लस का 6x प्लस 2, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करनी है, 2x स्क्वायर, ठीक है, 2 3 जा 6 प्लस 6x प्लस 2 1 जा 2, ये हमारा पूरा कट हो गया, आंसर 0 आ गया। सिंस फिर वही लिखना है, रिमाइंडर इक्वल टू 0, देयरफॉर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ, ये इक्वेशन आपको सेम एज इट इज यहाँ उतार देंगे, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट की तरफ, लास्ट वन, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है, एक्स क्यूब माइनस, इधर लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1, किसको डिवाइड करना है, x की पावर 5 माइनस 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो x की 5 बनेगी, ठीक है, x की 5 और माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x क्यूब, माइनस का 3x क्यूब, ठीक है। एक्स स्क्वायर की जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो अब एक्स स्क्वायर की प्लस के 1 से होगी तो प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस का एक्स क्यूब बचेगा, ठीक है। प्लस का एक्स स्क्वायर 3x एज इट इज उतर आया, प्लस का 1, ठीक है। कुछ नहीं करना, सिर्फ माइनस के 1 की मल्टीप्लाई कर देनी है, माइनस का एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस का 3x माइनस प्लस माइनस का 1, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। माइनस का एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, 3x प्लस 1 माइनस 1 एज इट इज, ठीक है। ये हमारा कट हो गया, ये हमारा कट हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, प्लस प्लस 2 आ गया। तो क्वेश्चन क्या आया, ये आ गया, और रिमाइंडर क्या आया 2 आ गया, तो रिमाइंडर 2 है तो हमें दिख गया एक्स क्यूब माइनस 3x, 0 नहीं आया रिमाइंडर, ठीक है। तो हम यहाँ कैसे लिख सकते हैं, सिंस रिमाइंडर इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर x cube minus 3x plus 1 is not a factor of x की पावर 5 minus 4x cube plus x square plus 3x plus 1, ठीक है। इतना यहाँ पे हम लिख सकते हैं। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। So स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, obtain all other zeros of 3x की पावर 4 प्लस 6x क्यूब, जो हमें गिवन दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ये हमें दे रखा है पॉलिनोमियल। और इफ टू ऑफ इट्स जीरोस, यानी कि इस इक्वेशन के दो जीरोस यानी दो सॉल्यूशन √5/3 है और माइनस √5/3 है, ये दो जीरोस है। अब हमें बाकी के निकालने हैं, तो बाकी के निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी इससे डिवाइड करनी पड़ेगी, किससे, √5/3 एंड √5/3 माइनस का, ठीक है। ये पूरे पे रूट है, ठीक है, इस बात का खास ख्याल रखें। √5, अब इससे हमें रूट निकालना है तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, पहले से फैक्टर बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू √5/3 है, और ये वाला x इक्वल टू, क्या लिख दो, x इक्वल टू
माइनस रूट 5/3 है। ठीक है, क्या करना है, इसे रिवर्स मारना है। ठीक है, x माइनस, जैसे हम इधर इसके रूट निकालते हैं एज इट इज हमें ऐसे ही करना है। एक फैक्टर ये आ गया x प्लस रूट 5/3। ठीक है, एक फैक्टर ये आ गया। अब हम जब इसके मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो क्या आएगा, देखिए कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये x माइनस वाई एंड x प्लस वाई का किसके इक्वल होता है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के। ठीक है, तो वही हमें करना है। यहाँ पे क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 5/3 का होल स्क्वायर। तो क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। अब हमें एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 से इसको डिवाइड कर देना है, बात खत्म। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी क्वेश्चन पे, उसी को हमें सॉल्व कर लेना है, जीरो तो हमारे आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या निकला हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी है 3x स्क्वायर की, जैसे हम करते हुए आ रहे हैं। 3x की 4 यहाँ हमारा बन गया। ठीक है, और 3x की स्क्वायर की जब माइनस के देखें, माइनस के 5/3 से जब आप 3x स्क्वायर की मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस का 5x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, माइनस का 5x स्क्वायर, माइनस का 5x स्क्वायर इसी वाली टर्म के नीचे लिखना है हमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाली क्या किया हमने, माइनस कर दिया, इसे भी हमने माइनस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस में आंसर आएगा माइनस होगा। ठीक है, 3x स्क्वायर प्लस में आंसर आएगा। ठीक है, प्लस 6x³ एज इट इज उतर आया, माइनस 10x एज इट इज आ जाएगा, माइनस का 5 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ इसे काटना है, प्लस का 6x से मल्टीप्लाई की तो प्लस का 6x³ बन गया। हमें सिर्फ इस वाले टर्म को काटने का पर फोकस रहता है, ये तो हमारा काम खत्म हो गया तो हमने इसे छोड़ दिया। ठीक है, माइनस, अब देखा 6x की मल्टीप्लाई जब माइनस के 5/3 से जब करोगे तो 3 2 जा, ठीक है 6 एंड 2 की 5 से किए तो 2 5 10, माइनस का 10x, माइनस का 10x। ठीक है, क्या गया, माइनस का 10x। आई होप यहाँ तक आप समझ चुके हो। 3 2 जैसे माइनस का 10x आ गया, माइनस का 10x कट किया, ये सेम टर्म है। ठीक है, दोनों कट हो गई। 3x स्क्वायर एज इट इज नीचे उतर आया, माइनस का 5 एज इट इज नीचे आ गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना, प्लस का 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 3x स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, और जब 3 की मल्टीप्लाई माइनस के 5/3 से होगी, 3 से 3 कट तो माइनस का 5 एज इट इज यहाँ आ जाएगा। ठीक है, पूरी टर्म हमारी क्या हो गई, कट हो गई। ठीक है, तो ये हमारा फैक्टर तो है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, सिर्फ 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, ये जो हमारी आ गई इक्वेशन, इसको हमें क्या कर लेना है, इसके हमें फैक्टर फाइंड आउट कर लेना है और उससे हमारे रूट निकल आएंगे। फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं ये आप जानते हैं, इसकी मल्टीप्लाई से करिए 3 3 से 9। अब मैं मुझे इतने पार्ट में, इस पार्ट में तोड़ना है, जो मल्टीप्लाई करो तो 9 आ जाए और जोड़ घटा करो तो क्या आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, इस तरीके से हमें तोड़ना होता है। क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, आप ऐसे भी कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, ये इक्वल के 0 के होती है। ठीक है, इक्वल 0 का होते हैं, पूरी इक्वेशन को पहले 3 से डिवाइड कर लो, तो थोड़ी हमने इसे दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो क्या आया, x स्क्वायर देंगे 3 से 3 का, 3 2 जा 6 प्लस 2x प्लस 3 1 जा 3 1, तो ये क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो देखें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये फॉर्मूला कौन सा आ गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारी क्या आई, x प्लस 1 और x प्लस 1, जब हम इन्हें 0 के इक्वल रखेंगे, इसे हम जब खोल के 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी, -1 के, दूसरी भी क्या आएगी, -1 आएगी। तो हमारे बाकी के जीरोस क्या है, -1 एंड -1। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, वन ऑन डिवाइडिंग x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस, देखें x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 बाय अ पॉलिनोमियल g ऑफ x, यानी कि एक ये p ऑफ x है। ठीक है, हमने एक g ऑफ x से इसे डिवाइड किया, ये हमें पता नहीं क्या है। ठीक है, g ऑफ x से हमने डिवाइड किया। द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर वर, क्वेश्चन हमारा क्या आया, क्वेश्चन और रिमाइंडर भी दे रखा है इसमें। क्वेश्चन क्या आया, x - 2, रिमाइंडर -2x प्लस 4। ठीक है, ये दे रखा है। फाइंड g ऑफ x, हमें ये फाइंड करना है, बहुत ही आसान है। जैसे कि हम जानते हैं क्या होता है, ये यहाँ क्या होता है, डिवाइजर, यहाँ क्या होता है, डिवाइडेंड, यहाँ क्या होता है, क्वेश्चन, और यहाँ क्या होता है, रिमाइंडर। हम इसे सीक्वेंस में लिखते हैं तो हमारा आंसर कैसा आता है, जब हम इसे सीक्वेंस में लिखते हैं तो देखें, डिवाइडेंड इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर,
इक्वल किसके होता है, डिवाइडेंड के। इस बात का खास ख्याल रखें, ये तो आपसे करना आता ही है, ठीक है। हम कैसे करते हैं, इस तरीके से हम करते हैं, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं और जोड़ देते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। तो क्या आता है, डिवाइडेंड ही हमारा निकल के आ जाता है। बस यही फॉर्मूला हमें लगाना है जो मैंने ये वाला आपको समझा दिया, डिवाइडेंड इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इनटू डिवाइडेंड, ठीक है, इक्वल टू डिवाइडेंड। तो इस फॉर्मूले को मैं लिख देता हूं, डिवाइडेंड इक्वल किसके होगा, डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। आई होप यहां तक आप समझ चुके हो। क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिर्फ डिवाइडेंड की जगह डिवाइडेंड पुट कर देना है। डिवाइडेंड हमारा क्या दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, ठीक है, ये दे रखा है ना, हाँ ये दे रखा है। इक्वल टू डिवाइजर हमें क्या दे रखा है, g ऑफ x है, ठीक है, डिवाइजर हमें g ऑफ x दे रखा है। यहाँ डिवाइड जो हमने क्या है क्वेश्चन में भी, y पॉलिनोमियल g ऑफ x से हमने क्या किया, डिवाइड किया, ठीक है। इनटू क्वोशिएंट हमें क्या दे रखा है, क्वोशिएंट x माइनस 2 है, और रिमाइंडर हमें क्या दे रखा है, माइनस का 2x प्लस 4 है, ठीक है। ये हमें रिमाइंडर हो गया। और ये किस चीज में, क्वेश्चन हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा प्लस होता है। तो अब क्वेश्चन इधर प्लस में, तो इधर जाके किस चीज में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। इधर प्लस में, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, क्वेश्चन एज इट इज माइनस में आएगा, माइनस का 2x प्लस 4, और बाकी हमारा इधर क्या रह जाएगा, g ऑफ x, एंड हमारा मल्टीप्लाई में x माइनस 2 एज इट इज यहाँ रह जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा खुल जाएगा, क्या होगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस का 2x माइनस का 4, ठीक है। g ऑफ x एज इट इज ऐसे ही, मल्टीप्लाई में x माइनस 2 एज इट इज ऐसे ही, ठीक है। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसे सिंप्लीफाई कर लेना है, 2x और x 3x हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 2x प्लस x 3x और माइनस का 4, तो माइनस का 2, माइनस का 4 से प्लस का 2 कट हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या आएगा, g ऑफ x इंटू एक्स माइनस 2। अब हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, हमारा g ऑफ x ये हो गया। तो g ऑफ x किसके इक्वल हो गया, x माइनस 2 से डिवाइड करने पर इसके। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बस कुछ नहीं करना, अब इसे डिवाइड करना है, सिंपली हमारा आंसर निकल आएगा। x माइनस 2 हमने यहाँ लिखा, डिवाइड कर दिया अपने लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसा हम करते हुए आ रहे हैं। स्क्वायर प्लस 3x, हमारा g ऑफ x ऊपर आ जाएगा, ठीक है। डिवाइड कर देते हैं हम, कैसे करते हैं, जैसे हम करते हुए आए हैं, मैं थोड़ी जल्दी करूंगा, ठीक है। माइनस का 2x स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो माइनस का x स्क्वायर ऊपर से आएगा प्लस 3x एज इट इज ऐसे ही, माइनस का 2 एज इट इज ऐसे ही, माइनस का x से मल्टीप्लाई होगी, माइनस का x स्क्वायर और प्लस का 2x एज इट इज ऐसे ही, ये कट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। और माइनस जब होगा तो प्लस का x आएगा, ऐसे ही ऊपर क्या करना है, प्लस के 1 से करनी है, ठीक है। x माइनस 2 एज इट इज ऐसे ही आ जाएगी, हमारा कट होगी। तो हमारे g ऑफ x क्या आ गया, g ऑफ x आप चेक कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 हमारा g ऑफ x आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी होता है हमारा सॉल्व। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। तो क्वेश्चन नंबर 5 में थ्योरी ज्यादा है, तो मैं पहले क्वेश्चन को लिख दूंगा, क्वेश्चन के आंसर को लिख दूंगा, फिर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आपका वक्त भी जाया ना हो और मेरा भी वक्त जाया ना हो। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि क्वेश्चन नंबर 5 को मैं बोर्ड पर लिख दूंगा और फिर बाद में उसे समझाऊंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी बहुत लंबी है। देखें कितना लंबा क्वेश्चन है, और इसको लिखने में काफी टाइम आपका भी खर्च हो जाता है और मेरा भी खर्च हो जाता है, इसलिए मैंने इसे पहले ही क्वेश्चन के आंसर को उतार दिया है। अब मैं आपको इसे डिटेल में समझा देता हूँ, बस फोकस बनाए रखें। देखें क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, गिव एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x एंड r ऑफ x व्हिच सैटिस्फाई द डिवीजन एल्गोरिथम। डिवीजन एल्गोरिथम को सैटिस्फाई करना चाहिए। एक एग्जांपल लो, p ऑफ x, g ऑफ x, q ऑफ x, r ऑफ x। कौन सी कंडीशन के लिए, डिग्री ऑफ p ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x होनी चाहिए, डिग्री ऑफ q ऑफ x इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x होनी चाहिए, और डिग्री ऑफ r ऑफ x इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इन तीनों के लिए अलग अलग एग्जांपल लेना है। तो पहले हमें एल्गोरिथम देखना है। अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिथम, अगर हम p ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल हैं विद g ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल्स q ऑफ x एंड r ऑफ x सच दैट, यानी कि p ऑफ x और g ऑफ x दो पॉलिनोमियल है, तो हम क्या फाइंड कर सकते हैं, q ऑफ x एंड r ऑफ x सच दैट p ऑफ x इक्वल टू है g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x होता है, ठीक है, वेयर r ऑफ x इज नॉट इज इक्वल टू 0, और डिग्री या फिर क्या होता है, r ऑफ x छोटा होता है डिग्री ऑफ g ऑफ x से, ठीक है।
अब हम पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट सिंपल लैंग्वेज में मैं आता हूं। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स को हमें प्रूफ करना है, ठीक है। कहते हैं व्हेन एनी पॉलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय अ कांस्टेंट, अगर कोई भी पॉलिनोमियल किसी कांस्टेंट से डिवाइड होगा तो डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स होगा। बस इसे हमें प्रूफ कर देना है। कैसे? एक एग्जांपल लेके, लेट अस अज्यूम द डिवीजन ऑफ 6x² प्लस 2x प्लस 2/2, 2 से हमने इसको डिवाइड किया। जब हमने इसे डिवाइड किया तो क्यू ऑफ एक्स हमारा क्या निकला? 3x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। एंड आर ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स एंड क्यू ऑफ एक्स इज सेम। देखिए डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स की डिग्री क्या है? सेम है, ठीक है। डिग्री क्या आ गई? स्क्वायर आ गई, ठीक है। एंड चेकिंग करने के लिए पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई क्यू ऑफ एक्स से की, जब हमने इनके मल्टीप्लाई की तो सेम आ गया। दस द डिवीजन एल्गोरिथम भी सेटिस्फाई हो गया और दोनों की डिग्री भी क्या हो गई? सेम हो गई। अब डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स और डिग्री ऑफ आर ऑफ एक्स को सेम दिखाना है इस वाले में। लेट अस अज्यूम द डिवीजन, हमने क्या लिया? एग्जांपल ले लिया x³ प्लस x बाय x²। इसको हमने इसके साथ डिवाइड किया x² से, ठीक है। x³ प्लस x, g ऑफ x क्या ले लिया हमने? x², ठीक है। q ऑफ x क्या आ गया? x एंड r ऑफ x क्या आ गया? x आ गया, ठीक है। क्लियरली ये हमें शो हो रहा है द डिग्री ऑफ q ऑफ x की और r ऑफ x की डिग्री क्या आ रही है? सेम आ रही है। दोनों की क्या आ रही है? जो कि 1 है। x की भी 1 है और इसकी भी 1 है। चेकिंग फॉर डिवीजन एल्गो, p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x इनटू q ऑफ x प्लस r ऑफ x, हमने इसमें वैल्यू पुट करी, सेम एज इट इज, ये भी आ गया। दस द डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारा क्या हो गया? सेटिस्फाई हो गया। अब हमें लास्ट वन में देखना है डिग्री ऑफ r of x इक्वल टू 0 दिखाना है। डिग्री ऑफ रिमाइंडर विल बी 0 व्हेन रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट। जब रिमाइंडर कम्स टू अ कांस्टेंट तो क्या आएगा? 0 आएगा। हियर p ऑफ x इक्वल टू x³ प्लस 1, g ऑफ x इक्वल टू x²। हमने एग्जांपल ले लिया, ठीक है, एज्यूम कर लिया, इसको हमें इससे डिवाइड करना है, ठीक है। g ऑफ x आ गया एंड q ऑफ x x है एंड r ऑफ x क्या है? 1 है। क्लियरली द डिग्री ऑफ r ऑफ x की डिग्री क्या है? 0 है, ठीक है। चेकिंग p ऑफ x इक्वल टू, मैंने क्या बताया? डिग्री क्या होती है? डिग्री वो होती है जो इसके ऊपर सबसे बड़ी पावर होती है। इसके ऊपर 1 है, इसके ऊपर 2 है, तो डिग्री क्या हुई? इसकी 2, ठीक है। ऐसे हमने यहाँ पे चेक कर लिया। अब चेक करा क्या किया? p ऑफ x इक्वल टू g ऑफ x की मल्टीप्लाई q ऑफ x से की प्लस कर दिया r ऑफ x, x³ प्लस 1 x² इनटू x प्लस 1, ठीक है। दोनों सेम हो गए तो दस द डिवीजन एल्गोरिथम भी हमारा क्या हो गया? यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 5 भी होता है हमारा सॉल्व और एक्सरसाइज 2.3 होती है हमारी कंप्लीट। एंड आई होप इसको आपने बहुत ही अच्छे से समझा है और आपका कोई भी डाउट नहीं है। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपके डाउट को क्लियर कर देगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फुल वीडियो।